द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी दोस्त गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, वही गौतम अडानी जो दुनिया के अरबपतियों की सूची में टॉप में आते हैं, सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरा स्थान रखते हैं। गौतम अडानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीनों की फजीहत हो रही है और कोर्ट में केस दर्ज हुआ है और तीनों को समन भी भेजा गया है। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर मोदी ने, अडानी ने या जगनमोहन रेड्डी ने अमेरिका में ऐसा क्या कर दिया। दरअसल अमेरिका में ही मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ और सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। आपको डिटेल में बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह हिंदुस्तान का ट्वीट है, उसमें खबर का भी लिंक दिया गया है। यूएस में पीएम नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा जारी हुए समन, यानी समन भी जारी कर दिया गया है और समन भारत आ भी गया है। तभी तो इतनी बड़ी सुर्खियां बन गई है कि कोई भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर समन जारी होगा तो फिर यह सुर्खियां कैसे नहीं बनने जा रही हैं। और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो दुनिया के अरबपतियों की सूची में टॉप 3 में शामिल हैं और तीसरे व्यक्ति हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी। अब इन तीनों ने क्या किया है ये भी आप जरा खबर में देखिए, आपको समझ में आएगा। आज तक की यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिएगा। आज तक ने लिखा है कि एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों नेताओं समेत कई अन्य लोगों को भी इस मामले में समन जारी किया है। यानी कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर केस दर्ज कराया गया है और वहां से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी, साथ ही साथ सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी समन जारी कर दिया गया है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मामला क्या है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी के खिलाफ यह मामला रिचमंड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट लोकेश वयूरू ने दर्ज कराया है। खास बात यह है कि जो केस दर्ज हुआ है उसमें दस्तावेज तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आरोप लगाए गए हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि केस किसी का स्वीकार कर लिया जाना, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ विदेश में, यह अपने आप में एक बड़ा मामला है कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा हो जा रहा है, उस पर समन भेज दिया जा रहा है। तो फिर यह ताकत जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया में मेरे सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कोर्ट जो है सबको एक ही तराजू पर हमेशा से तौलता रहा है। अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपको सफाई देनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह एक मैसेज दिया है अमेरिका में। अब आज तक की ही खबर में देखते हैं कि शिकायत में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी अन्य लोगों के साथ अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकद ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें मोदी भी शामिल हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल समेत भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह केस 24 मई को दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा 22 जुलाई को समन जारी किया गया था। भारत में यह समन 4 अगस्त को भेजा गया। वहीं क्लॉस एम स्वाब के पास यह 2 अगस्त को पहुंचा। जो क्लॉस एम स्वाब हैं, इस केस में उनका भी नाम है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर है और इनका भी नाम दर्ज हुआ है इस मामले में। समाचार एजेंसी की अगर माने तो उसके मुताबिक रवि बत्रा इस मामले में कहते हैं कि लोकेश वयूरू के पास फिजूल का समय है। वे 53 पेज की शिकायत के माध्यम से हमारी संघीय अदालतों का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम के खिलाफ अमेरिकी सहयोगी भारत को बदनाम और अपमानित करने के लिए यह केस किया है। उन्होंने कहा यह व्यर्थ का केस है, इसलिए इस पर कोई भी वकील उनका पक्ष भी लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि
कोई वकील पक्ष देने के लिए तैयार हो नहीं हो, लेकिन अदालत अपना काम कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को, गौतम अडानी को, जगनमोहन रेड्डी को, जो उन सब पर जो आरोप लगे हैं कि ये लोग नकद ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पेगासस मामले में जो इनकी भूमिका है, इसको लेकर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। अब आप जानते हैं कि पेगासस का मामला कितना तूल पकड़ा हुआ है भारत में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में भारत सरकार को कड़ी फटकार लगाई। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना ने यहां तक कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनी पेगासस मामले की जांच के लिए कि वाकई में पेगासस किस किस फोन में डाले गए थे, किस किस नेता को टारगेट किया गया था, इसकी जांच के लिए जो कमेटी तैयार की गई थी उसको सहयोग भारत सरकार ने नहीं किया। गंभीर आरोप लगाए थे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने इस जांच में कतई सहयोग नहीं किया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया, तो विपक्ष के हाथ यह बड़ा मुद्दा लगा कि आखिर सरकार के मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। शायद इसी कारण से इन लोगों ने पेगासस जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को सहयोग नहीं किया। नहीं तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें कहा गया मात्र 5 लोगों के फोन में मालवेयर पाए गए थे, वो भी बताया गया कि वो मालवेयर पेगासस थे या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। तो अगर भारत सरकार जिनके ऊपर यह आरोप लगा उन्होंने जांच में कतई सहयोग नहीं किया, तो ऐसे में इस मामले की जो रिपोर्ट आई उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की खिंचाई तो जरूर हो रही है। हालांकि सीएम जगनमोहन रेड्डी और गौतम अडानी के नाम भी आए। गौतम अडानी जिस तेजी से छलांग लगाते हुए दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन में शामिल होते जा रहे हैं, तो वैसे में उन पर भी आरोप लगे हैं कि वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अमेरिका, भारत का पैसा। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंभीर आरोप इन सब पर लगाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में यह भी सफाई दी गई है कि कोई ठोस दस्तावेज कोर्ट के सामने डॉक्टर ने प्रस्तुत नहीं किया है और इसी कारण से वहां पर कोई वकील अभी जो है इस केस को हाथ में नहीं लिया है। लेकिन कोर्ट ने अपने एंड से भारत तक नोटिस भेज दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी समन भेज दिया गया। इसके अलावा गौतम अडानी और फिर सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी निशाने पर लिया गया है। इधर देश में पहले से ही पेगासस मामले को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष बार बार इनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, या फिर किन किन लोगों के, किन किन नेताओं, पत्रकारों के फोन में आपने पेगासस जैसा स्पाईवेयर डाल दिया और जिससे आप सबको ट्रैक कर रहे थे। तो इस मामले को लेकर के अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, तो इसी में रवि बत्रा वकील ने कहा कि ये भारत की छवि को बदनाम करने के लिए, धूमिल करने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया गया, क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन भारत में जब इतनी बड़ी चर्चा है पेगासस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, तो फिर अगर अमेरिका में यह केस हुआ है तो वहां पर क्या भारत सरकार की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से किसी को सफाई नहीं देनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, क्यों यह कोर्ट तक बात पहुंच गई है, नोटिस भी जारी करना पड़ गया है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दिनों अंतरराष्ट्रीय फजीहत मोदी खूब करवा रहे हैं। हाल ही में बिल्किस बानो के मामले में भी अंतरराष्ट्रीय संगठन USCIRF ने भी सवाल खड़े किए थे। वहां पर आरोप लगा कि भारत में जो माइनॉरिटी ग्रुप है, अल्पसंख्यक हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। तो इस तरह के गंभीर आरोपों से अभी भारत सरकार घिरी हुई है और ताजा मामला हो गया कि विदेश में केस दर्ज हो गया, अमेरिका में फजीहत हो गई, अमेरिका में केस दर्ज हो गया। अब मोदी, अडानी और रेड्डी क्या जवाब देंगे, इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।